और इन तमाम तस्वीरों के बीच आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वैगनर ग्रुप ने यह विद्रोह किया क्यों। क्योंकि वैगनर ग्रुप जिसके ट्रेनिंग बेस पर हमले के बाद बताया जाता है कि ये पूरे हालात बिगड़े। आपको बताएं कि वैगनर ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर हमला हुआ और उसी के बाद, हालांकि ये खबर द सन के रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, और यूक्रेन के बखमुत में वैगनर के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर मिसाइल हमला हुआ था। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके जो लड़ाके मारे गए उससे प्रिगोजिन जो है वो सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी उन्होंने ठहराया क्योंकि उनका कहना था कि उनकी पीठ पर वार हुआ है, उनके ट्रेनिंग कैंप के ऊपर अगर मिसाइल गिरी है तो हमले के अंदर दर्जनों वैगनर के लड़ाके मारे गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि जो रूस के लिए लड़ रहे हो, अगर उनके ट्रेनिंग कैंप के ऊपर रूसी मिसाइल ही गिर जाए तो उसके बाद वहां किस तरीके की भगदड़ रही होगी। हमले में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन नाराज हैं, यह बताया जा रहा है। हालांकि यह खबर भी हम द सन के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो बताती हैं कि इस नाराजगी का असर मॉस्को की सड़कों के ऊपर, रोस्तोव दोन की सड़कों के ऊपर, अक्साई की सड़कों के ऊपर, अलग अलग जगह रूस के शहरों में इस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। रूस को दंडित करने और बदला लेने की भी उन्होंने कसम खाई है। ये विदेशी मीडिया के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, आप उस जगह पर जाके रिपोर्ट कर चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि वैगनर ग्रुप की रूस के लिए अहमियत क्या है। लेकिन इस हालात के बाद राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, और क्या आपको लगता है कि यह पूरा मामला जो है यह पुतिन के लिए चिंता बढ़ा सकता है? हालांकि मैं कृष्ण मोहन आपसे जवाब लूं उसके पहले जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये ताजा तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। जी न्यूज की स्क्रीन के ऊपर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से रूस में इस समय सैन्य हलचल है, और रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे के ऊपर जहां एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, रूस में टेंशन है। जरा आवाज सुनिए। गोलीबारी और बारूद के धमाकों की यह धमक जो है उसने हालात को और बिगाड़ दिया है, क्योंकि बखमुत के इलाके के अंदर वैगनर ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर एक मिसाइल गिरती है, इसमें दर्जनों लड़ाके मारे जाते हैं। हम रुक करते हैं, मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कृष्ण मोहन, जवाब मैं आपसे चाहूंगा, राष्ट्रपति टेंशन के लिए कितनी बड़ी टेंशन? राष्ट्रपति पुतिन के लिए, माफ कीजिएगा, वाकई में वो टेंशन में ही है, बहुत बड़ी परेशानी का सबब होगा पुतिन के लिए। 16 महीने की जो लड़ाई है ये पुतिन के लिए लगातार, जितनी ये लड़ाई लंबी खींचेगी पुतिन के लिए परेशानी बढ़ती जाएगी, पूरी दुनिया का प्रेशर बढ़ता जाएगा, रूस के संसाधन खर्च होंगे और रूस की इकोनॉमी और उसके जो वेपन का जो आर्सेनल है उन दोनों पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप विद्रोह करता है, जो कि पुतिन के लिए सबसे वफादार है, पुतिन की प्राइवेट आर्मी इसको कहते हैं, येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के सबसे खास आदमी माने जाते थे, अगर वैगनर ग्रुप अपनी बंदूकों का रुख क्रेमलिन की तरफ मोड़ता है तो इससे बड़ा झटका रूस के लिए, पुतिन के लिए हो नहीं सकता है। अभी तक ये लड़ाई यूक्रेन के अंदर हो रही थी, ये लड़ाई पहली बार रूस की सीमाओं के अंदर नज़र आ रही है। रोस्तोव ऑन दोन यूक्रेन की सीमा पर है, यहीं से आप लुहांस्क के मैरियोपोल के लिए एंटर करते हैं। पश्चिमी रूस का ये इलाका है, सीमा के बहुत करीब है, बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए हमेशा से। अगर वहाँ पर येवगेनी प्रिगोजिन साफ नज़र आते हैं अपने लड़ाकों के साथ रूसी हेडक्वार्टर्स में जाकर, और ये कहते हैं कि वो रक्षा मंत्री से और रूसी सेना प्रमुख से बातचीत करना चाहते हैं अभी, तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति। खबर ये भी आ रही है, हालांकि ये अपोस्ट है, वेरोनेज एक जगह है जो कि मॉस्को और रोस्तोव के बीच में पड़ती है, वहाँ पर एक रूसी सैनिक हेलीकॉप्टर को गिराया गया है, ऐसी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि रोस्तोव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रोस्तोव में जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं वो धुदलके से ही, यानी जब दिन नहीं निकला था तभी से उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे, अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। खबर ये भी आई है कि मॉस्को के एक सबर्ब में टैंक घूमते हुए टैंक देखे गए हैं, यानी मॉस्को में जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप हमले शुरू करता है
रूस के अंदर, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तादाद बहुत ज्यादा बने रहे हमारे साथ में, 25 से दर्शकों 30 को इस हजार वक्त बताई एक बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन का कहना है कि उन्होंने रोस्तोव में रूसी सैन्य मुख्यालय पर नियंत्रण कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस का ही प्रांत है रोस्तोव, जहां पर जो सैन्य मुख्यालय है रूसी सेना का, बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने उस पर यह कब्जा कर लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूसी सेना हवाई हमले में यूक्रेनियन जो हो रहे हैं उसमें वैगनर ग्रुप के ऊपर बमबारी न हो। बताया जा रहा है कि बखमुत के इलाके के अंदर जब वैगनर ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर मिसाइल गिरती है, उसके अंदर वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके मारे जाते हैं। उसके बाद से येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, बहुत नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो तत्काल मुलाकात करना चाहते हैं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ में, और साथ ही रूसी सेना के प्रमुख के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। और इस खबर से जुड़ा हुआ और साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जो ये बगावत हो रही है, उस पर क्या कुछ अपडेट है, जरा वो भी आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखिए किस तरीके से रूस में तेजी से हालात बदले हैं। रूस में तेजी से हालात बदले हैं क्योंकि वैगनर ग्रुप ने बगावत का जो बिगुल फूंका है, उससे रूस में टेंशन है। राष्ट्रपति पुतिन टेंशन के अंदर है और पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप की बगावत जो है वो सबसे बड़े टेंशन की सबब है इस समय में, क्योंकि कई जगहों के ऊपर सीमा पार की है वैगनर ग्रुप ने, वैगनर ग्रुप के चीफ ने, और वो पहुंचे हैं उस इलाके के अंदर। रोस्तोव डॉन वो शहर है जहां पर जो सैन्य मुख्यालय भी है और लड़ाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कैंप है। रूसी सेना यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप का ये विद्रोह बताया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तस्दीक नहीं है, लेकिन बता दें जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ा टेंशन हो सकता है और यहां से बताया जा रहा है कि कई रास्तों पर फिलहाल रुकावट की गई है, क्योंकि रोस्तोव से मॉस्को की तरफ जाने वाला रास्ता, वहां पर इस आवाजाही को नियंत्रित किया गया है, सीमा पर यातायात और आवाजाही को बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रोस्तोव डॉन उन सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है जो सार्वजनिक कार्यक्रम इस पूरे इलाके के अंदर, शहर के अंदर होने वाले थे। और रोस्तोव में गृह मंत्रालय की इमारत पर भी वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया है। इस तरीके की खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। इन खबरों के ऊपर अभी तक रूस की तरफ से कोई खंडन भी नहीं आया है। और आप देखिए ये तस्वीरें, बताया जा रहा है कि सैन्य मुख्यालय में वैगनर ग्रुप के वो लोग, जो लड़ाके जो नाराज हैं इस समय, वो घुस गए हैं और वो किसी भी हालत के अंदर चाहते हैं कि रूस की सेना की तरफ से स्टैंड साफ किया जाए। रूस की सेना जो है वो इन स्थितियों को स्पष्ट करे, क्योंकि ये चिंता, ये टेंशन, ये सबब बढ़ता चला जा रहा है यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए भी। यूक्रेन के लिए इस लिहाज से क्योंकि ये हालात अगर बढ़ते हैं, रूसी सेना कोई नया ऑपरेशन लॉन्च करती है तो यूक्रेन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हर कोई बेहद नजदीक से नजर बनाए हुए है। इन तस्वीरों को भी आप देखिए, जरा धमाकों की आवाज सुनिए। रूस यूक्रेन सीमा के ऊपर इन इलाकों के अंदर ये गरजती हुई मिसाइलें, बरसती हुई गोलियां, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि टेंशन कितना हाई है। और इन तमाम तस्वीरों, अपडेट्स के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन, आपसे ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर ये वैगनर ग्रुप बगावत पर क्यों उतर आया? वो जो रूस के रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु, उनके इस्तीफे की मांग क्यों कर रहा है और इमीडिएट मीटिंग मांगी है उसने? आखिर ये घटनाक्रम किस तरफ जा रहा है? प्रणय, जब भी कोई आप मर्सनरी आर्मी को मेंटेन करते हैं, यानी जो एक ऐसी सेना को आप मेंटेन करते हैं जो कि रेगुलर नहीं है, तो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। येवगेनी प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग में के रहा करते थे, पुतिन के करीबी हुए और उसके बाद उन्होंने वैगनर ग्रुप की स्थापना की। वैगनर ग्रुप में बहुत बड़ी तादाद उन कैदियों की है जिन्हें उनकी सज़ा माफ़ करने के वादे के साथ लड़ाई में भेजा गया। जाहिर है इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक भाड़े के लड़ाके या एक आतंकवादी से थोड़ा बेहतर, आतंकवादी से थोड़ा बेहतर इसलिए है क्योंकि ये यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और एक उद्देश्य के लिए खुलकर लड़ रहे हैं, इसलिए आतंकवादियों से अलग हैं। बड़ी तादाद इसमें ऐसे लोगों की है जो भगोड़े हैं या जो अपराधी हैं। वैगनर ग्रुप इससे पहले सीरिया में लड़ चुका है और उसके अलावा कई और जगहों पर पैसे लेकर लड़ने की भी खबरें आई हैं।
वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही किया था। सबसे पहला जो सामने नज़र आया विरोध वो मई में नज़र आया था बखमुत शहर की लड़ाई के दौरान, और उस दौरान भी एक ऐसा वीडियो आया था वैगनर ग्रुप की तरफ से जिसमें उसने कहा था कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और हमको रक्षा मंत्रालय, रूस का रक्षा मंत्रालय हथियार सही वक्त पर नहीं दे रहा है और उसकी वजह से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। हमको लड़ाई करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हथियार नहीं आए तो हम पीछे हट जाएंगे। मई में ये घटना हुई थी, क्रेमलिन के ऊपर जो हमला हुआ था उसके एक दिन बाद ही ऐसा वीडियो आया था। जाहिर सी बात है कि पश्चिम के लिए, नेटो देशों और अमेरिका के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। सीरिया हो चाहे क्राइमिया हो या फिर यूक्रेन का मोर्चा हो, साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे हैं और इनफैक्ट रूस के लिए लड़ते रहे हैं। कितने बड़े राजदार हैं ये वैगनर ग्रुप रूस के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी ऐसी मिलिशिया या कोई ऐसे वॉलंटियर आर्मी जो कि रेगुलर आर्मी नहीं है वो लड़ रही होती है तो उसके बीच में मुख्य वफादारी पैसा होता है, और वैगनर ग्रुप के साथ ये बात बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जो मई में नाराज़गी सामने आई थी उसके पीछे भी पैसे की अदायगी और हथियारों का न मिलना था। शोइगु से दुश्मनी येवगेनी प्रिगोजिन की मई में एकदम साफ हो गई थी कि शोइगु और उनके बीच में संबंध बहुत ख़राब चल रहे हैं। लगातार येवगेनी शोइगु के सर्गेई शोइगु जो रक्षा मंत्री रूस के, उनके खिलाफ बयान देते रहे थे। पर बखमुत की लड़ाई के दौरान जो तनाव हुआ था उस वीडियो के बाद बातें सुलझ गई थी। शायद पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया होगा और वो सुधर गया। लेकिन ये जो विस्फोट है ये बहुत बड़ा प्रण है। पहली बार पिछले 16 महीनों में लड़ाई रूस की सीमा के अंदर आई। रोस्तोव बहुत बड़ा शहर है जो कि यूक्रेन की सीमा के पास है और सैनिक मुख्यालय हैं वहां पर। बहुत सारे सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हुए थे कि इस लड़ाई को लेकर तो अमृतसर से कर सकते हैं जी, यूक्रेन युद्ध को लेकर इस बात को लेकर भी सवाल उठे थे कि रूस का जो सैन्य नेतृत्व है उसमें भी कहीं ना कहीं दरारें हैं। तो क्या माना जाए कि इस बगावत के पीछे हो सकता है कि रूसी सैन्य तंत्र के कुछ जनरल्स का भी, उनकी भी शय हो सकती है? ये सारी बातें, देखिए, लड़ाई बहुत अप्रत्याशित चीज़ होती है और लड़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़ौज थकती है, फ़ौज के अपने नुकसान होते हैं, फ़ौज के अंदर असंतोष भी होता है और इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। लड़ाई बहुत लंबी खिंच चुकी है, 16 महीने हो चुके हैं खबरों के मुताबिक, जो कि खबरें जाहिर सी बात है कि पुष्ट नहीं है। रूस के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। पुतिन पीछे नहीं हट सकते हैं किसी भी तरह। यूक्रेन को पीछे अमेरिका और नेटो देश हटने नहीं देंगे, इसलिए इस लड़ाई को ख़त्म होने के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सर्दियों में ये लड़ाई फ्रीज हो गई थी क्योंकि इस मोर्चे पर, जो रूस और यूक्रेन का मोर्चा है, वहाँ पर सर्दियों में लड़ाई की नहीं जा सकती है। स्प्रिंग ऑफेंसिव मई से शुरू होने थे, तो जाहिर है कि मई के बाद से लड़ाई बहुत तेज़ हुई। ऐसे में थकान, जो एक बैटल फटीग जिसको कहते हैं लंबी लड़ाई में, वो उभरनी शुरू हो गई होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। रूसी सेना में भी और येवगेनी की जो फौज है वैगनर ग्रुप, उसमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि फौज की लंबी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन उसको बैटल फटीग से उबरने में मदद करता है। लेकिन वैगनर ग्रुप के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे आम लोग हैं और अपराधी कह सकते हैं आप उनको, भगोड़े कह सकते हैं, वो लोग हैं। तो जाहिर है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना उनके साथ बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में येवगेनी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, डिसिप्लिन ही यहाँ पर टूटा है और यही वजह है जो राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन इस समय बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी जो अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर दिखाएंगे। जी न्यूज।